नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ व्याकरण के बारे में कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है। तो बहुत ही इजी वे में हम देखेंगे उसकी परिभाषा कि एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में अगर आपको पूछता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, उसके अंगों के नाम लिखो या फिर बताओ, तो आप इजीली कैसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब इसकी जो परिभाषा मैं बता रही हूँ, अक्षर से आपको वहां पे रट के जाके और लिखना है। रटने से कुछ शब्द इधर उधर हो जाने से मीनिंग बदल जाता है। तो आप मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, देन फिर आप अपने मर्जी से, अपने मन से भी इसकी परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको एक नॉर्मल परिभाषा इसका लिख के बताती हूँ। व्याकरण का परिभाषा: व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, जिसको मैं आपको एक बार और पढ़ के बताती हूँ। क्या होता है व्याकरण? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम किसी भी भाषा को, ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा को, मतलब हम जो बोल रहे हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। आपको पता है कि उसमें भी ग्रामर का यूज होता है, मतलब व्याकरण का यूज होता है, चाहे वो भाषा कोई भी हो। बट उसमें आपको व्याकरण का, मतलब एक व्याकरण की जो भूमिका है वह बहुत ही अहम है। वह उसे सुधारती है, उसे ठीक करती है, मतलब एक उसका जो लहजा होता है उसे ठीक करती है। बस एक भाषा से हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक कि उसमें व्याकरण का यूज नहीं होता है तब तक वो भाषा जो होती है वो करेक्ट, सही नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा, मतलब व्याकरण के कुछ नियम है जिनके आधार पर हम अपनी जो वाक्य की रचना करते हैं, मतलब जो मैंने ये भी लिखा है परिभाषा, इसमें भी व्याकरण का हर जगह यूज है, और व्याकरण की वजह से ही ये पूरा जो परिभाषा है वह अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे यही एक वाक्य हो गया कि व्याकरण वह शास्त्र है, तो इसको भी लिखने का एक नियम है। तो जो व्याकरण होता है उसके बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा हम किसी भी भाषा को, मतलब हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा हो, उसको शुद्ध रूप से बोलना भी बोल सकते हैं, लिखना लिख सकते हैं, पढ़ना सीखते हैं। मतलब व्याकरण का यूज तो आप सभी को पता है कि हम व्याकरण पढ़ते ही हैं, हिंदी के साथ व्याकरण, इंग्लिश के साथ व्याकरण, कोई भी हो तो सबके, संस्कृत के साथ व्याकरण। तो व्याकरण जो होता है वह भाषा का एक अहम अंग होता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, ये भी आप अपने परिभाषा में या फिर उसको समझाने के लिए लिख सकते हैं। आपके नंबर नहीं कटेंगे, मतलब आपको बस टीचर को ये समझाना है कि आपको पता है कि व्याकरण होता क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि ये अक्षर सा आपको
आपको यही एकदम रट लेना है और रट के जाके एग्जाम में लिख देना है। तो रटने से आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें से भूल जाएंगे। तो रटना नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि आप खुद ही सोचिए ना कि व्याकरण क्या है। खुद ही हम भाषा क्या है बोलते हैं, व्याकरण क्या है। तो व्याकरण किस लिए होता है, वाक्य को शुद्ध करने के लिए यूज होता है। मतलब उस शुद्ध रूप से हमें बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। बहुत ही इजी है बिल्कुल, इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी सा इसका वो है परिभाषा। अब हम इसके अंगों के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, व्याकरण जो होता है उसके 3 अंग होते हैं मुख्यतः। तो पहले मैं ये लिख लूं, व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। अब इसे भाग कह लीजिए या फिर अंग भी आप लिख सकते हैं। 3 अंग होते हैं, मुख्य 3 अंग होते हैं। अब क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछे, आपको आंसर यही लिखना है। तो इसका पहला जो होगा वह है वर्ण। वर्ण में क्या आ जाएगा, स्वर, और क्या आएगा आपका, व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। इतना तो पता भी होगा आपको, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे अ, आ, ई उ री ए ओ अंग आहा, पूरा आपका स्वर और पूरा आपका क ख ग घ पूरा व्यंजन जो अलग अलग है। ये जो अलग अलग है तब ये क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो वर्ण हो गया व्याकरण का एक अंग। अब हम इसका दूसरा अंग पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा अंग है वह है शब्द जो होता है वो कैसा होता है, विकारी होता है और अविकारी होता है। ये भी अगर आपने शब्द पढ़ा होगा तो फिर आपको इसका ये दोनों पता होगा कि विकारी और अविकारी होता है। तो शब्द किसको कहते हैं, अब मतलब जैसे ये है शब्द, ये वर्ण है। 2 वर्ण मिलकर अगर कोई सार्थक मतलब कोई अर्थ वाला वो बनाते हैं, जैसे क्या होता है कि कब या फिर कमल। कमल जो है, मान लीजिए हमने कमल ले लिया, कमल, ठीक है। अब ये तीनों में ये एक क, म और ये ल, ये तीनों क्या है, अलग अलग वर्ण है, बट ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा शब्द। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शब्द। जब वर्णों का जो मेल होता है उनसे जो शब्द बनता है वो होता है, मतलब एक शब्द जो बनता है जो, उसे ही शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, अब 3rd नंबर हम देख लेते हैं। 3rd नंबर जो है वो है वाक्य। अब वाक्य भी आपको पता होना चाहिए, आई थिंक। वाक्य जो होते हैं कैसे होते हैं, सरल वाक्य होता है, और कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, और जो होता है कौन सा वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य, ये वाक्यों के प्रकार है। ठीक है, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। बट एक्चुअल में हमें क्या देखना है कि वाक्य क्या है। मतलब हमने जाना वर्ण क्या है, एक एक आ ई क स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। अब 2 वर्ण मिलके या 3 वर्ण मिलके वर्णों के मेल से क्या बना, हमारा शब्द बना। अब हम शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब जैसे हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम ये इसी वाक्य, ये एक वाक्य है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वाक्य है ना। तो इसमें कितने, देखो कितने शब्द हैं, बहुत सारे शब्द, और वर्ण भी बहुत सारे, वर्ण मिलके शब्द बना, शब्द मिलके क्या बना, वाक्य हमारा। तो वर्ण, शब्द, वाक्य, ये इसके क्या है, व्याकरण के मुख्य 3 अंग है।
जिनको आपको इसमें लिख के बताना है। अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर्स आपका नंबर काटेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से थोड़ा बहुत नंबर कट जाए तो कोई बात नहीं, बट इसको अगर आप ऐसा पूरा लिखते हैं और तो टीचर को भी समझ में आएगा कि हाँ आपने मतलब इसकी पढ़ाई की हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है व्याकरण, उसके अंग क्या है, और अंग भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो टोटल मतलब आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है, बट इसमें फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई और डाउट हो, या व्याकरण से मतलब आपके ग्रामर से रिलेटेड कोई और ऐसा टॉपिक हो जो आपको मुझसे समझना हो, ऐसा आपको अच्छा लगे समझने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं मिलूंगी आप लोगों से चलिए अपनी अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।